हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साउथ की एक बहुत ही शानदार मूवी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें श्रेया नाम की लड़की को दिखाया जाता है। श्रेया टेस्ट ट्यूब के जरिए प्रेग्नेंट होना चाहती थी। इस चीज को लेकर वो काफी ज्यादा डर भी रही थी कि ये सब कुछ कैसे होगा, मगर तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचने लगती है कि मैं प्रेग्नेंट तो हो जाऊंगी, बट इस बच्चे का बाप कौन होगा। इसके बाद कहानी 6 मंथ पहले शिफ्ट होती है, जहां हमें श्रेया की फैमिली को दिखाया जाता है। श्रेया के पेरेंट्स उससे कह रहे होते हैं कि तुम्हें करण से इतना ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। श्रेया के पेरेंट्स की बातों से हमें पता चलता है कि पिछले 4 सालों से करण और श्रेया एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और वो एक रिलेशन में हैं और अगले 2 महीनों में उनकी शादी होने वाली है। ऐसे ही एक दिन जब श्रेया करण से मिलती है तो वो उसे साड़ी गिफ्ट करता है और 2 दिन बाद कोर्ट मैरिज करने के लिए कहता है, क्योंकि करण यूएसए में रहता था और शादी के बाद वो श्रेया को यूएसए ले जाना चाहता था। अब करण को श्रेया का यूएसए का वीजा बनवाने के लिए उसे मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए था, इसीलिए वो श्रेया को जल्दी से जल्दी शादी करने के लिए कहता है। इसके बाद हमें सिद्धार्थ नाम के लड़के को दिखाया जाता है। सिद्धार्थ बेंगलोर में रहता है। सिद्धार्थ आर्किटेक्चर कंपनी में जॉब करता है। इस टाइम सिद्धार्थ की कंपनी की सिचुएशन ज्यादा अच्छी नहीं चल रही थी और ये कंपनी वाले नए काम को पाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे होते हैं। साथ ही सिद्धार्थ का ये मानना था कि बच्चे होने से पॉपुलेशन बढ़ती है, इसीलिए सिद्धार्थ ने सोच रखा था कि वो शादी तो करेगा लेकिन बच्चे कभी नहीं करेगा। इसके बाद हम सिद्धार्थ के 2 दोस्त सेतु और गोंडा को देखते हैं, जहाँ सेतु एक गे होता है, वहीं गोंडा की शादी हो चुकी है। अब ये तीनों बैठे हुए थे, जहाँ सेतु कहता है कि भले ही मैं गे हूँ लेकिन मुझे तो बच्चे करने हैं, इसलिए मैं तो भाई टेस्ट ट्यूब के जरिए बच्चा करूंगा। इसीलिए सेतु इस बात में उनकी हेल्प करने के लिए गोंडा और सिद्धार्थ को कहता है। पहले तो ये दोनों मना करते हैं, लेकिन दोस्ती के खातिर सेतु की हेल्प करने के लिए मान जाते हैं और ये लोग हॉस्पिटल जाकर अपने स्पर्म डोनेट कर देते हैं, जहाँ सिद्धार्थ और सेतु दोनों ने अपने स्पर्म डोनेट किए थे। अब हॉस्पिटल की नर्स इन दोनों को एक फॉर्म फिलअप करने के लिए देती है, जिसमें इन्हें अपनी जानकारी लिखनी थी, जहां सिद्धार्थ सब कुछ गलत भरकर आ जाता है। इसके बाद सिद्धार्थ अपनी गर्लफ्रेंड नीरू से मिलने आता है। नीरू एक मॉडल थी, जहां नीरू और सिद्धार्थ एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, मगर हर बार नीरू और सिद्धार्थ के बीच बच्चों को लेकर लड़ाई हो जाती थी, क्योंकि सिद्धार्थ बच्चे नहीं चाहता था और नीरू बच्चे चाहती थी। ऐसे ही इन लोगों की लाइफ चल रही होती है, जहां नीरू से लड़ाई होने की वजह से सिद्धार्थ अपनी कंपनी पर फोकस नहीं कर पा रहा था। अब सिद्धार्थ ये सारी बातें अपने पापा को बताता है। वो कहता है कि मैं अपनी जॉब छोड़ने वाला हूँ, मैं खुद की अपनी एक कंपनी खोलना चाहता हूँ, जिसमें सिद्धार्थ के पापा भी उसका साथ देते हैं। इसके बाद सीन श्रेया पर शिफ्ट होता है, जहाँ श्रेया भी एक आर्किटेक्ट होती है। श्रेया अपना काम बहुत अच्छे से करती थी। श्रेया अपना प्रोजेक्ट तैयार करते हुए करण से बात कर रही होती है। अब श्रेया डिसाइड करती है कि वो करण को जाकर सरप्राइज देगी। दूसरी तरफ सिद्धार्थ की नीरू के साथ एंगेजमेंट हो रही होती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। नीरू अपने पेरेंट्स के साथ अभी तक यहाँ नहीं आई थी। अब सिद्धार्थ बार बार नीरू को कॉल करता है, मगर वो उसका कॉल भी नहीं उठाती। इधर श्रेया करण के घर पहुँच जाती है, जहाँ वो करण को किसी और लड़की के साथ इंटीमेट होते हुए देख लेती है। ये नजारा देखकर तो श्रेया का दिल ही टूट जाता है, जहां श्रेया रोते हुए अपने घर चली जाती है। इधर सिद्धार्थ देर रात तक नीरू के आने का इंतजार कर रहा था। वहां नीरू तो नहीं आती, मगर उसका भेजा हुआ लेटर सिद्धार्थ तक पहुंचता है। उस लेटर में ये लिखा होता है कि वो सिद्धार्थ से शादी नहीं करेगी। उसमें लिखा था कि उसे बच्चे चाहिए और सिद्धार्थ बच्चे करने के खिलाफ था। ये पढ़कर तो सिद्धार्थ का दिल ही टूट जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इधर सिद्धार्थ की जिंदगी बदल चुकी है और उधर श्रेया की लाइफ भी एकदम चेंज हो गई है। श्रेया ने शराब सिगरेट पीना शुरू कर दिया था। उधर सिद्धार्थ भी अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा था। इसी तरह से इन लोगों की लाइफ चल रही थी। ऐसे ही एक दिन श्रेया के घर पर उसके मामा मामी आते हैं, जहां श्रेया की मामा की एक छोटी सी गुड़िया होती है। उस गुड़िया को श्रेया खिलाने लगती है, जहां श्रेया की माँ उससे कहती है कि अब तुम्हें भी करण को भुलाकर शादी कर लेनी चाहिए, जिसके बाद तुम्हें भी ऐसे ही खूबसूरत बच्चे होंगे। ये बात सुनने के बाद श्रेया अपनी फ्रेंड को बुलाती है और वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि मेरी माँ मुझे शादी करके बच्चे करने के लिए कह रही है, तो क्यों ना मैं टेस्ट ट्यूब के जरिए प्रेग्नेंट होकर बच्चा कर लूं। ऐसे में मुझे शादी भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अब मेरा शादी करने पर से भरोसा ही उठ गया है।
ये बात सुनकर तो श्रेया की दोस्त भी हैरान रह जाती है। अब श्रेया ठान लेती है कि उसे ऐसा ही करना है। अब श्रेया करण से मिलकर उसकी हेल्प मांगती है ताकि वे दोनों मिलकर डॉक्टर से ये कह सके कि उन्हें बच्चे नहीं हो रहे, इसलिए वे टेस्ट ट्यूब के जरिए बच्चे करना चाहते हैं। इसके बाद डॉक्टर भी श्रेया को मां बनाने की प्रोसेस शुरू कर देती है। इसके बाद श्रेया करण को पूरी तरह से छोड़ देती है क्योंकि श्रेया को तो करण से दोस्ती तक भी नहीं रखनी थी। दूसरी तरफ सिद्धार्थ का हाल बहुत ज्यादा खराब हो चुका था क्योंकि नीरू के जाने के बाद से सिद्धार्थ की लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हो गई थी। वो कहीं भी फोकस नहीं कर पा रहा था। तभी सिद्धार्थ के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है जहां डॉक्टर सिद्धार्थ को बताती है कि तुम्हारा डोनेट किया हुआ स्पर्म किसी के काम आ गया है। ये सुनकर सिद्धार्थ टेंशन की वजह से कॉल कट कर देता है और यही वो सीन होता है जो हमने शुरुआत में देखा था, जहां श्रेया को प्रेग्नेंट किया जा रहा था, यानी कि ये बच्चा सिद्धार्थ का ही है। इसके बाद श्रेया प्रेगनेंसी टेस्ट करती है जहां वो पॉजिटिव साइन देखकर बहुत खुश होती है और श्रेया ये बात अपनी फैमिली को बता देती है। श्रेया के मम्मी पापा को लगता है कि ये बच्चा करण का है, जहां श्रेया अपनी माँ से कहती है कि ये बच्चा करण का नहीं बल्कि मैंने टेस्ट ट्यूब बेबी से किया है। श्रेया की ऐसी बातें सुनकर श्रेया की माँ उसे जोर का तमाचा लगाती है, साथ ही उसे घर से बाहर निकाल देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि श्रेया घर छोड़कर चली जाती है जहां उसकी मौसी उसका ख्याल रखती है क्योंकि श्रेया प्रेग्नेंट होती है। इसे ही एक दिन श्रेया के मन में उसके बच्चे के पिता को ढूंढने का ख्याल आता है। सोचती है जिस बच्चे की माँ मैं बनने वाली हूँ आखिर उसका बाप कौन होगा। इसे ही एक बार उसे प्रोजेक्ट के सिलसिले में बेंगलोर जाना पड़ता है। तभी वो लगे हाथ अपने बच्चे के होने वाले पिता को भी ढूंढने का सोच लेती है। इसके बाद श्रेया अपने प्रोजेक्ट के काम में बिजी हो जाती है जहां वो कॉन्फ्रेंस मीटिंग में आकर अपने प्रोजेक्ट के बारे में सबको समझाती है, जहां हम देखते हैं कि सिद्धार्थ भी इस मीटिंग में आया हुआ था। यहाँ सिद्धार्थ श्रेया को पहली बार देखता है और वो उसे पहली नजर में ही पसंद करने लगता है। इसके बाद श्रेया प्रोजेक्ट खत्म करके अपने बच्चे के पिता को ढूंढने के लिए निकल जाती है और हॉस्पिटल से उसका एड्रेस निकलवा लेती है। अब वो वहां पहुंचकर देखती है कि ये तो एक बार का एड्रेस है, यानी कि सिद्धार्थ ने गलत एड्रेस भरा था। मगर तभी सिद्धार्थ की नजर वहां खड़ी श्रेया पर जाती है। जैसे ही सिद्धार्थ श्रेया को देखता है वो तुरंत उससे बातें करने लगता है, जहां बातों ही बातों में वो उसके प्रोजेक्ट की बहुत तारीफ करता है। जहां श्रेया भी सिद्धार्थ को अपने बारे में बताती है। वो सिद्धार्थ से कहती है कि मैं यहाँ किसी को ढूंढने आई थी मगर उसने एड्रेस गलत दिया था, इस वजह से मैं यहाँ पहुँच गई। इसके बाद श्रेया और सिद्धार्थ बातें करने लगते हैं। इसके बाद सिद्धार्थ श्रेया को अपने घर ले जाता है जहां वो उसे अपने पापा से मिलवाता है। तभी श्रेया को पता चलता है कि जिस कंपनी में उसने आज कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखी थी उसी कंपनी में सिद्धार्थ भी काम करता है और यहाँ कहीं ना कहीं श्रेया भी सिद्धार्थ को पसंद करने लगी थी। अब रात के समय जब सिद्धार्थ श्रेया के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है, ये देखकर श्रेया बहुत ज्यादा घबरा जाती है। श्रेया को एक बात और पता चलती है कि सिद्धार्थ को बच्चे नहीं करना है, मगर श्रेया तो प्रेग्नेंट थी। इस वजह से वो सिद्धार्थ को अपने करीब आने से रोक देती है और जल्दी से एयरपोर्ट छोड़ने के लिए कहती है। इसके बाद सिद्धार्थ श्रेया को एयरपोर्ट छोड़ देता है। इसके बाद श्रेया सिद्धार्थ के गले लगकर उसे बाय कहकर चली जाती है। हालांकि श्रेया के वहां से जाने के बाद सिद्धार्थ को एहसास होता है कि वो श्रेया को पसंद करने लगा है। इसके बाद श्रेया चेन्नई चली जाती है जहां वो एक लड़के को जन्म देती है, जहां श्रेया अपने बच्चे का नाम पार्थिव रखती है। इसी तरह से 8 साल बीत चुके थे जहां पार्थिव बड़ा हो चुका था। इसे ही एक दिन पार्थिव को उसके क्लास के बच्चे छेड़ रहे होते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे पिता कौन हैं? जहां पार्थिव उन बच्चों से कहता है कि मेरे पिता एक सोल्जर थे जो एक जंग में शहीद हो गए। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ कुछ काम की वजह से चेन्नई आया हुआ था, जहां उसकी मुलाकात पार्थिव से होती है। पार्थिव फुटबॉल की फेंक कर मारता है। वो फुटबॉल सिद्धार्थ के पास जाती है जहां सिद्धार्थ को उससे लग जाती है। अब सिद्धार्थ उसकी बॉल को बहुत दूर फेंक देता है क्योंकि पार्थिव ने उससे सॉरी नहीं कहा था। ये देखकर पार्थिव को सिद्धार्थ पर बहुत गुस्सा आता है और सिद्धार्थ वहां से चला जाता है। अब रात होने के बाद श्रेया पार्थिव से उसके पूरे दिन की दिनचर्या पूछती है, जहां श्रेया नोटिस करती है कि पार्थिव बिल्कुल भी उस पर नहीं गया है। इसके बाद पार्थिव अपने नानू को कॉल करके बताता है कि एक खड़ूस अंकल ने मेरी फुटबॉल को किक मारकर खो दिया। नानू और बेटे की वीडियो कॉलिंग वाली बातें श्रेया भी सुन लेती है और वो पार्थिव से उस अंकल से मिलवाने के लिए कहती है।
अब अगले दिन जैसे ही पार्थिव श्रेया को सिद्धार्थ से मिलवाता है, जहाँ ये दोनों एक दूसरे को तो पहले से ही जानते थे, सिद्धार्थ श्रेया को बताता है कि मैं अपने प्रोजेक्ट के काम की वजह से चेन्नई आया हुआ था। इसके बाद सिद्धार्थ अपने काम के लिए निकल जाता है। कंपनी में सिद्धार्थ देखता है कि उसके कॉम्पिटिटर कोई और नहीं बल्कि श्रेया ही है, जहां ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और उनकी यहाँ की मीटिंग खत्म होने के बाद एक दूसरे से मिलते हैं। सिद्धार्थ श्रेया को बताता है कि मुझे ये डील मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस डील के मिलने से मैं कंपनी का पार्टनर बन जाऊंगा। साथ ही सिद्धार्थ श्रेया से ये भी कहता है कि चाहे ये प्रोजेक्ट किसी को भी मिले, मगर हम दोनों की दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए। इसके बाद रात में पार्थिव अपनी माँ से अपने पापा के बारे में पूछता है, जहाँ श्रेया पार्थिव को सब सच बता देती है। वो कहती है कि बेटा, तुम एक टेस्ट ट्यूब बेबी हो और तुम बहुत ही स्पेशल हो, क्योंकि सभी बच्चे स्पेशल नहीं होते। तुम्हारे अंदर बहुत सारी पावर्स हैं, क्योंकि स्पाइडरमैन भी टेस्ट ट्यूब बेबीज होते हैं। वहीं पार्थ माँ से कहता है, लेकिन वो तो उड़ते हैं, मेरे पास वो वाली पावर क्यों नहीं है। इस पर श्रेया कहती है कि जब तुम बड़े होगे तो वो पावर्स भी तुम्हारे पास आ जाएगी। इस तरह से वो अपने बच्चे को सुला देती है। अब अगले दिन पार्थिव और सिद्धार्थ एक दूसरे से टकराते हैं, जहाँ ये एक ही अपार्टमेंट में रह रहे होते हैं। अब पार्थिव और सिद्धार्थ एक ही लिफ्ट में चढ़ जाते हैं, जहाँ इन दोनों के बीच एक भी बात नहीं होती। जहाँ पार्थिव सिद्धार्थ से बहुत ज्यादा गुस्सा था। अब शाम के समय श्रेया जब घर पहुंचती है तो वो देखती है कि पार्थिव घर पर नहीं है। बच्चे का पता करने के लिए वो अपने मौसी के घर जाती है, मगर उसकी मौसी को भी पार्थिव के बारे में कुछ पता नहीं था। इसके बाद ये उसके दोस्तों से, गार्ड से, सबसे पता करते हैं। अब सब जगह ढूंढने के बाद श्रेया सिद्धार्थ के घर आती है और वो सिद्धार्थ को पार्थिव के खो जाने की बात बताती है। इसके बाद सिद्धार्थ पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर देता है। साथ ही सिद्धार्थ पार्थिव को ढूंढने के लिए पुलिस के साथ ही निकल जाता है। इधर श्रेया और उसकी मौसी को बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। इसके बाद रात के समय सिद्धार्थ पार्थ को लेकर घर आता है, जहां पार्थ को अपने सामने देखकर श्रेया की जान में जान आती है। सिद्धार्थ श्रेया को बताता है कि पार्थिव रेलवे स्टेशन पर मिला है, जो अपने पिता का पता लगाने के लिए बेंगलोर जाने वाली ट्रेन में बैठने वाला था। ये सुनकर श्रेया समझ जाती है कि शायद पार्थिव ने कल रात वाली बात सुन ली होगी, क्योंकि उसकी मौसी उससे कह रही थी कि क्योंकि जिस स्पर्म से पार्थिव हुआ है वो डोनर बेंगलोर का है। इसके बाद घर के सभी लोग पार्थिव पर नजर रखने लगते हैं, क्योंकि सबके मन में ये डर बैठ चुका था कि कहीं पार्थिव फिर से अपने पिता की खोज में कहीं निकल ना जाए। इसके बाद सिद्धार्थ और पार्थिव की भी अच्छी दोस्ती हो गई थी, जहाँ सिद्धार्थ को पता चलता है कि प्लेग्राउंड पर सारे बच्चे पार्थिव को अपने साथ नहीं खिला रहे हैं। सिद्धार्थ के पूछने पर पार्थिव बताता है कि जब तक मैं उन्हें दूसरी फुटबॉल लाकर नहीं दूंगा तब तक वो मुझे अपनी टीम में नहीं लेंगे। तो मुझे तो फुटबॉल टीम में सेलेक्ट होना है। इसके बाद सिद्धार्थ पार्थिव से कहता है कि आज से मैं खुद तुम्हारा ट्रेनर बनूंगा। इसके बाद सिद्धार्थ पार्थिव को एक फुटबॉल लेकर फुटबॉल सिखाने लगता है। इसी के साथ इन दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। इसी ही एक रात श्रेया सिद्धार्थ को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बातें बताती है। वो कहती है, ना ही मेरा डिवोर्स हुआ है और ना ही मेरी शादी हुई है। असली बात तो ये है कि मैं टेस्ट ट्यूब के जरिए प्रेग्नेंट हुई थी और मुझे खुद ये पता नहीं है कि पार्थिव का पिता आखिर है कौन। मैंने उसके बारे में पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने पता ही गलत दिया था। ये बात सुनकर सिद्धार्थ को अच्छा लगता है, मगर यहाँ सिद्धार्थ को ये पता नहीं था कि वो पार्थिव का बाप खुद है। खैर, इसके अगले दिन श्रेया को किसी काम की वजह से बेंगलोर जाना होता है, मगर तभी श्रेया की मौसी की तबीयत खराब हो जाती है और वो पार्थिव का ख्याल नहीं रख पाएगी। ये देखकर सिद्धार्थ श्रेया से कहता है कि मैं भी बेंगलोर जा रहा हूँ, तुम चाहो तो पार्थिव को भी अपने साथ लेकर बेंगलोर चल सकती हो। मौसी के बहुत कहने के बाद श्रेया अपने बेटे पार्थिव को लेकर सिद्धार्थ की कार से बेंगलोर के लिए निकल जाती है। अब ये लोग रास्ते में बहुत एंजॉय करते हैं। अब जैसे ही सिद्धार्थ पार्थिव और श्रेया को लेकर अपने घर आता है तो सिद्धार्थ के पापा उन्हें बहुत अच्छे से घर में बुलाते हैं, जहां सिद्धार्थ के पिता पार्थिव के साथ बहुत ही ज्यादा घुल मिल जाते हैं। जहां हमें पता चलता है कि सिद्धार्थ के पापा एक टाइम पर फुटबॉल ट्रेनर थे। इसके थोड़ी ही देर बाद गोंडा नीरू को लेकर सिद्धार्थ के घर आ जाता है, जहां नीरू सिद्धार्थ को ये बताना चाहती थी कि वो अब भी सिद्धार्थ से बहुत प्यार करती है, मगर सिद्धार्थ नीरू से कोई बात नहीं करना चाहता था। इसके बाद ये सभी लोग खाना खाने लगते हैं, जहां नीरू सिद्धार्थ को ही देखे जा रही थी और नीरू को इस तरह से सिद्धार्थ को देखते हुए देखकर श्रेया को जलन हो रही थी।
क्योंकि श्रेया भी कहीं ना कहीं सिद्धार्थ को पसंद करने लगी थी। वहीं सिद्धार्थ श्रेया को जेलस होता हुआ देख लेता है और वो नीरू को खुद से दूर रहने के लिए कहता है। अब सिद्धार्थ घर पर कहता है कि मैं किसी काम से चेन्नई जा रहा हूँ, जहाँ नीरू भी सिद्धार्थ को कोई काम बताकर उसके साथ चेन्नई जाने के लिए कहती है। अब नीरू का मन रखने के लिए सिद्धार्थ भी उसको चेन्नई अपने साथ चलने के लिए कह देता है। हालांकि सिद्धार्थ का मन तो नहीं था उसे ले जाने का। श्रेया और पार्थ को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है, मगर सिद्धार्थ भी कुछ नहीं कह सकता था। अब नीरू सिद्धार्थ के बगल वाली सीट पर बैठ जाती है, वहीं पार्थिव और श्रेया पीछे बैठ जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि नीरू ने कोई भी होटल बुक नहीं किया था और वो सिद्धार्थ के ही अपार्टमेंट में आ जाती है और मौका देखते ही वो सिद्धार्थ के गले लगने लगती है। मगर तभी श्रेया वहां पर पार्थिव का बैग लेने आ जाती है, जो गलती से सिद्धार्थ के साथ आ गया था। वो इन्हें करीब आते हुए देख लेती है और वो चुपचाप वहां से बाहर चली जाती है। हालांकि सिद्धार्थ समझ चुका था कि श्रेया को अब बहुत जोर का गुस्सा आ रहा होगा। अब सिद्धार्थ नीरू पर गुस्सा हो जाता है और उसे गुस्से में अपने आप से दूर रहने के लिए कहता है। अब अगले दिन जिस कंपनी में सिद्धार्थ और श्रेया काम कर रहे होते हैं, वहाँ सिर्फ इन दोनों की कंपनियां ही बची हुई थी। इन दोनों में से किसी एक को ही प्रोजेक्ट मिलने वाला था। और सिद्धार्थ से जब श्रेया बात नहीं कर रही होती है तो सिद्धार्थ श्रेया से कहता है कि तुमने जो कल देखा है वो सिर्फ एक्सीडेंट था। मगर श्रेया तो सिद्धार्थ की बात ही नहीं सुनती। अब जैसे ही सिद्धार्थ और श्रेया घर पहुंचते हैं तो पार्थिव बताता है कि मेरा फुटबॉल टीम में सिलेक्शन हो गया है, जो सुनकर सिद्धार्थ और श्रेया बहुत खुश होते हैं। नीरू भी सिद्धार्थ को नोटिस कर रही थी। वो जब से आई थी देख रही थी कि सिद्धार्थ श्रेया और उसके बच्चे के साथ बहुत खुश है, क्योंकि अब वो पहले की तरह नीरू से बात नहीं कर रहा था। अब नीरू सिद्धार्थ से कहती है कि तुम शायद श्रेया से प्यार करने लगे हो। तुम्हें तो बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन देखो आज तुम उसके बच्चे को कितना अच्छे से रखते हो। और वो सिद्धार्थ को बाय कहकर चली जाती है। तभी सिद्धार्थ के पास उनके बॉस का कॉल आता है। वो कहते हैं कि सिद्धार्थ तुम्हें ये प्रोजेक्ट मिल गया है, क्योंकि कंपनी वालों को उसका आइडिया बहुत पसंद आया है। ये सुनकर सिद्धार्थ बहुत खुश हो जाता है। अब अगले दिन पार्थिव का जन्मदिन था, इसीलिए सभी लोगों ने अलग ही ड्रेस पहनी हुई थी। मगर पार्थिव सिद्धार्थ के आने का इंतजार कर रहा था। सिद्धार्थ के आने के बाद ही पार्थिव केक काटने वाला था। तभी सिद्धार्थ स्पाइडरमैन का सूट पहनकर पार्थिव की पार्टी में आ जाता है। इसके बाद ये लोग यहाँ बहुत एंजॉय करते हैं। इसके बाद सिद्धार्थ अपने कपड़े उतारने के लिए श्रेया के रूम में जाता है, जहाँ सिद्धार्थ की नजर श्रेया के लैपटॉप पर जाती है। उसमें उसके प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन खुली हुई थी। मगर तभी वहाँ श्रेया आ जाती है, जहाँ श्रेया को फिर से गलतफहमी हो जाती है। वो सिद्धार्थ को फटकारने लगती है। वो कहती है कि तुमने इस प्रोजेक्ट को पाने के लिए मेरे बेटे से दोस्ती करी थी, ताकि तुम इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन का पता लगा सको। इस पर सिद्धार्थ श्रेया से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ये प्रोजेक्ट पहले ही मिल चुका है। मैं चाहता था कि ये प्रोजेक्ट तुम्हें मिले, इसलिए तुम्हारे इस लैपटॉप में मैं कुछ चेंजेस कर रहा था। मगर श्रेया उसकी कोई बात नहीं सुनती। इसके बाद सिद्धार्थ वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन श्रेया अपने ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि उसे वो प्रोजेक्ट मिल चुका है, क्योंकि सिद्धार्थ ने उस प्रोजेक्ट से अपना नाम वापस ले लिया है। मगर श्रेया को समझ नहीं आ रहा था कि सिद्धार्थ ने ऐसा क्यों किया। इसके बाद श्रेया जैसे ही घर जाती है तो वो देखती है कि पार्थिव वापस घर से गायब है। अब श्रेया पुलिस वालों को कॉल करके सारी बात बता देती है। इसके बाद श्रेया के मम्मी पापा भी वहाँ आ जाते हैं, जहाँ श्रेया की माँ ने उसे माफ कर दिया था। अब ये सभी मिलकर पृथ्वी को ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पार्थिव बेंगलोर में सिद्धार्थ के घर आ गया था। सिद्धार्थ श्रेया को कॉल करके बताता है कि पार्थिव मेरे पास है। इसके बाद वो अगले ही दिन पार्थिव को लेकर वापस श्रेया के पास पहुंच जाता है। यहाँ श्रेया ने पार्थिव और सिद्धार्थ को पार्थिव के स्कूल में बुलाया था, क्योंकि उसका मैच था, जहाँ पार्थिव अपना मैच खेलने लगता है। अब श्रेया सिद्धार्थ से पूछती है कि तुमने वो प्रोजेक्ट क्यों छोड़ा, जहाँ सिद्धार्थ श्रेया से कहता है कि ये प्रोजेक्ट मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा है, क्योंकि मैं तो पहले ही इस जॉब को छोड़ना चाहता था, क्योंकि मैं खुद की नई कंपनी शुरू करना चाहता था। मगर मुझसे इस जॉब को छोड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे जॉब छोड़ने का मौका भी मिल गया। यहीं पर सिद्धार्थ श्रेया से ये भी कह देता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, जहाँ वो कहता है कि पार्थिव का मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा, जहाँ श्रेया भी अपने दिल की बात सिद्धार्थ से कह देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिद्धार्थ, श्रेया और पार्थिव तीनों ही तैयार होकर
अपने दोस्त सेतु की शादी में जाते हैं, जहां सेतु ने एक और लड़के से ही शादी की थी, साथ ही उसने एक लड़की गोद ले ली थी। इसके बाद सिद्धार्थ अपनी खुद की कंपनी खोलने वाला था, जहां वो श्रेया को अपना पार्टनर बनाने वाला था। ये तीनों ही बहुत अच्छे से रहने लगते हैं, मगर ये बात यहीं छिपकर रह जाती है कि सिद्धार्थ ही पार्थिव का असली पिता है। फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हालांकि श्रेया और सिद्धार्थ ने शादी भी नहीं की, मगर ये इसी तरह हैप्पी फैमिली की तरह रहते हैं। इतना ही बताया गया कहानी में। तो मूवी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।